थे, बीच में 2 दिन छुट्टी हो गया, तो किसको क्या याद है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कौन बता सकता है हमने क्या क्या कवर अप किया था लास्ट क्लास में? हैंड राइज कीजिए, किसको याद है? जया जी को याद है, और किसी को याद नहीं? जी, जया जी अनम्यूट कीजिए। हरिओम मैम, सुपरफिशियली थोड़ा थोड़ा मैं बता सकती हूँ। जैसे हम शक्ति पंचक पर आए थे, वहां पर शक्ति पंचक और प्रत्यक्षीकरण पंचक था। फिर आपने उसमें बताया था कर्म, उसके जो 5 हैं, काम है। फिर चंद्र की 17 कलाएं हमने बताई थी, जिसमें से एक का नाम 17वीं कला का नाम निवृत्ति उसमें बताया गया था। और सूर्य की 13 कलाएं बताई थी, जिसमें उसका नाम स्व, प्रकाशता बताया था। और 5वां जो अग्नि था, उसमें 11 कलाएं थी और उसका 11वीं का नाम ज्योति था। इस तरीके से बताया था मैम। और नाड़ियां के 10 द्वार का वर्णन उसमें बताया था। जो हमारी नाड़ियां है 10, उसमें अलग अलग जगह कौन कौन सी नाड़ी कहाँ पर है, इसका हम लोगों ने चर्चा करी थी। और उसके बाद फिर प्राण के ऊपर आए थे मैम। जो 10 प्राण हैं, उनका जगह और उनके क्या क्या कार्य हैं। और फिर हमने नर नारी की पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उससे आगे स्थूल शरीर की उत्पत्ति क्रम के ऊपर चले गए थे। अच्छा, चलिए, स्थूल शरीर का कैसे निर्माण होता है, कैसे, कौन से महीने में, उसको भी थोड़ा कवर अप कीजिए। जैसे उसमें हमें बताया था कि कैसे रजस और वीर्य के मिलने के बाद जन्म होते हैं। तो उसमें प्रथम दिन में कलल की कुछ नाम ऐसा था। फिर हाँ। इसमें सप्ताह सप्ताह में हम आगे थे मैम कि प्रथम सप्ताह में बुध वाला एक रूप होता है। फिर नेक्स्ट उसमें गोलाकार पिंड होता है। फिर धीरे से वो 1 मास में कठोर बनता है। और फिर हाथ पैर बनने शुरू होते हैं। और फिर आँख, नेत्र, कान, नाक बनने शुरू होते हैं। फिर उनके पीठ, पेट, नख और बाल ये शुरू होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा राइट डाउन किया था। और 7वें महीने में चेतना से युक्त हो जाता है। और 8वें में सभी लक्षण उसमें दिखने लगते हैं ऐसा है। और 9वें में वो संपूर्ण ज्ञान से युक्त रहता है। लेकिन जैसे ही फिर जब वो बाहर आता है 10वें महीने में, तो अज्ञानी बालक के रूप में वो जन्म लेता है। जी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कब पुत्र पुत्री या ट्रांजेंट का कब होता है। फिर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो किस कारण से आती है डिसेबिलिटी, वो हमने देखा था। हम्म, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने छोड़ दिया। कोशिश कीजिए कि सारे चीज थोड़ा नोट आउट कर लें पढ़ाई के वक्त ही। ठीक है, जी जी थोड़ा जी। टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरे बार फिर से नोट बनाने के लिए शायद मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम चाहिए। अगर आप यस नोट, अगर क्लास में ही आप उसको अच्छे से बना लेते हैं आपके हिसाब से, तो आपको इजी होगा पढ़ाई करने में। ठीक है यस। ओके। जी। ठीक है, अभी और कौन बता सकता है कि चैप्टर 1 में हमने कहा क्या क्या कवर अप किया? हैंड राइज कीजिए। कोई नहीं? चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कवर अप किया है, कोई बता सकता है मुझे? प्रियंका जी। जी मैम। जी, थोड़ा कवर अप कीजिए। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कवर अप किया था? चैप्टर 1 जो हमारा है वो पिंडोत्पत्ति है। जी। ओके, अभी इसमें हमने देखा है, इसमें पंचमहाभूत, महाकाश के 5 गुण, महावायु के गुण और महातेज के गुण, इनके गुण बताए गए हैं। और इसमें ये निज पढ़ने अनाम। वाला कौन है?
नहीं, मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से थोड़ा कवर अप करा दीजिए पूरा। चैप्टर 1 में हमने क्या-क्या देखा था, क्या पिन था, कौन सा पिन पहले आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, सीक्वेंस क्या है, याद नहीं है? ओके, कोशिश करती हूँ। हाँ, चलिए। अ, एक मिनट में मैं थोड़ा सा ये नोटबुक अपना निकाल देती हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है प्रथम उपदेश है, इसमें पर ब्रह्म की 5 शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की है। 5 शक्तियां और उनके गुण हैं। सबसे पहले निज और अनामा शक्ति के बारे में, जो कि सत्य और जन्म मृत्यु से रहित है। फिर उसके बाद पराशक्ति है, इसका गुण जो है वो कभी ना नष्ट होने वाला है। अपरा शक्ति तीसरी शक्ति है, जिसका जो गुण है वो स्फुटता, स्फुरता, स्फूर्तिता। सूक्ष्म शक्ति है, जिसका गुण है निरंतरता, निश्चयता। कुंडलनी शक्ति है, इसमें जो प्रथम उपदेश है उसका कुंडलनी शक्ति में इसका गुण बताया गया है पूर्णता। और इसमें पंच महाभूत के पंच महाभूत मैंने कहा कि शॉर्ट में मतलब सिर्फ आपको पिंड का जो मतलब कि जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसको थोड़ा बताना है। ठीक है, आपने पहले जो बताया ब्रह्म की जो उत्पत्ति, वो मतलब कि आपने समझा गलत है। ठीक है, वहां से मैम थोड़ा। कैन आई ट्राई? यस 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 संध्या जी। यस मैम, पहले अनामा शक्ति है, जिससे ही अनामा शक्ति से ही निजा शक्ति की उत्पत्ति होगी, ऐसे बोलेंगे। फिर निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्मा शक्ति और कुंडलिनी शक्ति, और इनके 5-5 गुण, इसे परपिंड की उत्पत्ति होती है। फिर जी परपिंड, हाँ, उसके आगे निजा शक्ति, जो शक्तियां हैं निजा, परा, अपरा, सुषमा, कुंडलिनी, इनकी अधिष्ठातृ देव भी है, जो अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परात्मा, परमात्मा, और ये जो देव है इनके गुण और उनसे मिलकर अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। फिर अनादि पिंड से परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोहम भाव और उनके गुण, इनसे आद्य पिंड की उत्पत्ति होगी। फिर आद्य पिंड से महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, इन और उनके 5-5 गुण, इससे मिलके हमारा महासाकार पिंड होगा, जिसे कि 8 मूर्तियां जो बताई गई है, शिव ही कहा गया है उन्हें, जैसे भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा के देखने मात्र से ही प्रकृति पिंड यानी नर नारी रूप की उत्पत्ति होगी। और उसके आगे फिर हम ऐड करते जाएंगे जो 5-5 है। जैसे कि पहले अंतकरण है 5, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। फिर उसमें कुल भी है, सत्व, रजस, तमस, काल और जीव। फिर पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। शक्ति है इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। फिर आखिर में प्रत्यक्षकरण पंचक है, जिसमें कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि, जिसके भी अलग अलग है। जैसे कि कर्म 5 है, काम 5 है, चंद्र की 17 बुलाई कलाएं, सूर्य की 13 और अग्नि की 11। और उसमें और ऐड होता है, जैसे कि नाड़ी जो बता चुके हैं, 10 नाड़ियां हैं उनके, और वायु 10 है वो। और इस प्रकार से पूरे पिंड की उत्पत्ति होती है, जो आगे जी बताया। जी, वेरी गुड संध्या जी। प्रियंका जी, आपको समझ में आया कैसे बोलना है? प्रियंका जी, अभी समझ में आया? जी जी मैम। हाँ हाँ, थोड़ा उसको याद रखिए। कौन सा? बहुत बढ़िया संध्या जी, उसको। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका गर्भपिंड आपके आगे। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपने बोला अभी जया जी ने कवर अप किया जितना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर को जाएंगे, देखेंगे कि क्या है। कौन मुझे बता सकता है सेकंड चैप्टर में क्या है? सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम, मैम पिंड विचार। वेरी गुड मेघा जी। ठीक है, तो हमने जो भी कवर अप किया है थोड़ा शॉर्ट में मैं हल्के से बता देती हूँ। अगर किसी को किसी प्रकार का भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा।
तो हमने पहले देखा था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिनके रचयिता कौन है, गोरक्षनाथ। और यहाँ पर हमने देखा था कुल 6 अध्याय हैं जिनको उपदेश कहा गया है। तो पहला अध्याय क्या है, पिंडोत्पत्ति। दूसरा है पिंड विचार। तीसरा है पिंड संवेद, जिसको पिंड का ज्ञान बोलते हैं। चौथा है पिंड आधार। पांचवा है पिंड पद समरस भाव। और छठा है श्री नित्य अवधूत योग। ठीक है, तो हम इसमें कवर अप करेंगे, जो कि फर्स्ट अध्याय में हमने कवर अप कर लिया है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आती हूँ। तो पिंड उत्पत्ति में हमने देखा कि पहले जो सारे सृष्टि के मतलब कि पीछे कौन है, वो बोल रहे हैं कि गोरक्षनाथ बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अनाम ही है जो सारे सृष्टि के मतलब कि कारण है, जो उनके वजह से ही ये सृष्टि का रचना संभव है। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अनाम के बाद वो कौन क्या आता है, निजा शक्ति आता है, फिर उससे पराशक्ति, फिर अपराशक्ति, जो अभी संध्या जी ने बोला। ठीक है, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। तो उनके अधिष्ठात्र देवता कौन कौन है, जैसे कि अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। तो उनसे बना कौन सा पिंड, अनादि पिंड। तो यहाँ पर आपका परापिंड हो गया, ये सारे से कुंडलिनी शक्ति से। फिर उनके जो अधिष्ठात्र देवता है उनसे मिलकर अनादि पिंड। अनादि पिंड के भी, और यहाँ पर हम देखे थे क्या, 5 मतलब कि 5 उनके भी शक्ति थे और उनके 5 गुण थे, जिनसे क्या बना, आद्य पिंड की उत्पत्ति हुआ। फिर आद्य पिंड के भी 5 शक्ति हैं, जिनको यहाँ पर बोला गया है महाकाश, महावायु, जिनको महातत्व भी बोला गया है। महाकाश, महावायु, महातेज, महासलील, महापृथ्वी। तो इनके भी 5 गुण मिलकर महासाकरा पिंड के उत्पन्न होते। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि महासाकरा पिंड को ही शिव बोलते हैं। तो यहाँ पर शिव का कितने नेम यहाँ पर हमको यहाँ तक मिल गए थे, किस किस को शिव बोला गया है यहाँ पर, महासाकरा पिंड, और किसको, कौन बोल सकता है, महासाकरा पिंड को शिव बोला गया है, और किसको शिव बोला गया है, अनामा अनामा हाँ, शक्ति। नाम, और एक था, परपिंड परपिंड। वेरी गुड, परपिंड। तो परपिंड, महासाकरा पिंड और प्राणायाम को मतलब कि शिवा बोला गया है। उसी तरह महासाकरा पिंड जो शिव होते हैं उनके भी यहाँ पर 8 मूर्तियां बोला गया है, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिया गया है ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि वो गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दृष्टि के मात्र से ही यहाँ पर स्त्री और पुरुष की रचना होती है। ठीक है, उत्पन्न होता है। उसी तरह हमने देखा पंच महाभूत। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण पंचक। तो उनके जो कर्म काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। तो ये इनके 5 जो है, कर्म काम 5 है, चंद्रमा 17 है, और सूर्य 13 है, और अग्नि 11। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या, हमने 10 नाड़ियां देखी थी, वायु 10 देखे थे, उनके काम क्या है वो भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था स्थूल शरीर की, यहाँ तक हमने देखा सबसे सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्थूल शरीर की उत्पत्ति गर्भ में, जब माँ के गर्भ में बच्चे का कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे, उसका मतलब कि डेवलपमेंट होता है, मतलब कि दिन पर दिन के बाद, वहाँ पर भी हमने उसको चैप्टर 1 में कवर अप किया था। फिर 10 महीने के बाद उसकी क्या हालत, मतलब कि अज्ञानी शिशु के रूप में वो जन्म लेता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि शिशु के शरीर में धातुओं का भार कितना है, ये सब इतना तक हमने कवर अप किया था प्रथम अध्याय में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है पिंड विचार। मतलब कि जब हमारा स्थूल शरीर आ गया, अभी गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, जब आपका मतलब कि अच्छे से याद रखने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था, देखिए चैप्टर 1 में, जो उपदेश 1 में हमने क्या देखा कि उत्पत्ति कैसे हुई, पिंड, पिंड मतलब ये शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी दूसरे अध्याय में क्या करना है, पिंड के ऊपर विचार करना है, मतलब कि अभी शरीर मिल गया,
अभी शरीर के अंदर क्या क्या है अभी देखना है, कहा किस में देखना है, द्वितीय अध्याय में। तो क्या है यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि पहले क्या है, 9 चक्र है, मतलब कि 9 चक्रास है, और क्या है यहाँ पर 16 आधार है, और क्या है 3 लक्ष्य है, मतलब कि 3 लक्ष्य, और 5 व्यायाम है, और अष्टांग योग की जो बातें हैं यहीं पर की गई है चैप्टर आपके 2 में, मतलब कि उपदेश 2 में। तो 9 चक्र क्या क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो भी हमने यहाँ तक जितने भी हमने हठ योगा ग्रंथ पढ़े हैं, सारे में आपने देखा होगा कितने चक्र हैं, कौन बता सकता है कितने चक्र हमने पढ़े थे? जितने भी अपने हठ योगा ग्रंथ पढ़े हैं कितने चक्र हैं? 6 चक्र में। हाँ, और 7 चक्र भी बताए हैं। हाँ 60 चक्र भी है, 7 चक्र भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक आपका मतलब कि हठ योगा टेक्स्ट है जिसमें आपको 9 चक्र के बारे में, मतलब कि 9 चक्रस के बारे में आपको यहाँ पर मिलते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 9 चक्र का क्या क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि कौन सा जो 2 चक्र हैं जो कि यहाँ पर ज्यादा है आपको ये याद रखना पड़ेगा, और 16 जो आधार हैं उनका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, और सारे जो 5 व्योम बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला चक्र क्या है, ब्रह्म चक्र। जैसे कि एक 1 में है ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, निर्वाण चक्र। 9 में आएगा आपका आकाश चक्र। देखिए आपने जितने भी नाम बताए होंगे तो कुछ कुछ आपको यहाँ पर मतलब कि नाम के पढ़ने से भी आपको कुछ मतलब कि आइडिया हो गया होगा कि ये किसको दिखाता है, लेकिन कुछ कुछ नाम आपको यहाँ पर अलग ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसी को ही आपको ज्यादा याद रखना होगा। तो देखिए इसमें नोट्स में से हम पढ़ते हैं। तो जो 9 चक्र हैं आपको यहाँ पर मिलेगा चैप्टर 2 उपदेश 2 में। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि चक्र कौन सा है, मतलब कि नाम क्या है, उसका स्थान क्या है, मतलब कि ये कौन से स्थान में विराजमान है, और ये कौन से पीठ को आपको शो करता है, कौन सा पीठ, इसको क्या पीठ नाम दिया गया है, और यहाँ पर क्या किसके ऊपर आपको ध्यान करना होगा इस चक्र में, और आपको क्या फल मिलेगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। जो कि यहाँ पर अब आपने देखा होगा तो यहाँ पर है एक टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर बनाया गया है ताकि आपको थोड़ा इजी हो याद रखने में। तो जैसे कि पहला चक्र हमने देखा ब्रह्म चक्र, ठीक है। तो ब्रह्म चक्र यहाँ पर किसको बोला गया है ना, आपका यहाँ पर देखिए पिक्चर में, अगर थोड़ा इजी होगा पिक्चर में देख जानने से, इसलिए मैंने ये पिक्चर लिया है। पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम, मूलाधार को लेके। हाँ हाँ, देखिए सारे पूरा नीचे, यहाँ पर नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ही मैं शो करती हूँ, देखिए मेरा मतलब कि माउस पॉइंटर शो कर रहा है ना, पता चल रहा है यहाँ से? तो ये यस वाला मैम। जो है, हाँ देखिए ब्रह्म चक्र जो कि आपके नीचे यहाँ पर देखिए, तो ये किसका नेम होगा ना, होना चाहिए ब्रह्म चक्र, मतलब कौन सा चक्र होगा? मूलाधार। वेरी गुड, तो ये क्या है आपका मूलाधार चक्र। तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा कि ब्रह्म चक्र यहाँ पर किसको बोला गया है, मूलाधार चक्र। ठीक है, तो आपको ये चारों चीज अगर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 1 और 2, यहाँ पर नीचे की तरफ 1 और 2। ठीक है, देखिए पहला है ब्रह्म चक्र, दूसरा कौन है, स्वादिष्ठान चक्र। ये दोनों में आपने देखा होगा, देखिए दोनों पीठ लिखा हुआ है, ये है उद्यान पीठ, ये है कामरूप पीठ। ठीक है,
उसके बाद जो चक्र है नाभि चक्र है, ये थोड़ा कट मतलब कि कट हो गया है। नाभि चक्र, हृदय आधार चक्र और कंठ चक्र, तालु चक्र, भ्रू चक्र। ठीक है, इतना तक कोई भी पीठ नहीं है। और दूसरे दो मतलब कि जो ऊपर के तरफ जो दो हैं, आकाश चक्र और निर्वाण चक्र, उसमें भी दो पीठ है। ठीक है, पूर्णगिरि पीठ, जलंधर पीठ। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप थोड़ा पॉइंट आउट कर लीजिए। देखिए ब्रह्म चक्र कहाँ पर है, यहाँ पर मूलाधार चक्र। ठीक है, और स्वादिष्टान चक्र तो ये नॉर्मली आप चक्र में आपको नेम मिलेगा, तो यहाँ पर भी सेम नेम है, लेकिन उद्यान पीठ बोला गया है इसको। ठीक है, और नाभि चक्र यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, यहाँ पर जो नाभि चक्र बोला जा रहा है इसको बोला जा रहा है मणिपुर को। मणिपुर को। ठीक है, तो आपको इजी में याद रखने के लिए उसको थोड़ा नोट आउट साइड में कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हृदय आधार। ठीक है, हृदय आधार चक्र, इसको क्या क्या बोला गया है, किसको बोलते हैं हृदय आधार चक्र, अनाहत अनाहत को। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, हृदय आधार चक्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कंठ चक्र। कंठ चक्र को किस नाम से हम ऑलरेडी जानते हैं, विशुद्धि चक्र, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कंठ चक्र। लेकिन यहाँ पर नया आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या है, तालु चक्र, जो कि नया है। और ये आपको मिलेगा एक निर्वाण चक्र, जो कि एक नया है। ठीक है, तो तालु चक्र यहाँ पर नया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है तालु चक्र के ऊपर क्या है, भ्रू चक्र। भ्रू चक्र मतलब यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र को। ठीक है, तो निर्वाण चक्र जो है यहाँ पर अलग है, और तालु चक्र, ये दोनों आपको अलग मिलेंगे ओनली सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है लास्ट वाला जो है आकाश चक्र। आकाश चक्र का किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, सहस्त्रार को। ठीक है, पता चल गया इस बॉडी में से आपको क्या क्या चक्र है। अभी देखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में क्या है, वही सेम चीज है, थोड़ा इजी होगा, पता चलेगा। यहाँ पर देखिए ब्रह्म चक्र हमने देखा जो कि मूलाधार है, उसका स्थान यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गुदा। ठीक है, जो कि गुदा के पास है उसका स्थान। ये कौन सा पीठ है, कामरूप पीठ। देखिए मैंने बोला था स्टार्टिंग जो मतलब कि आरंभ दो चक्र हैं उनका पीठ दिया गया है, और लास्ट दो का पीठ दिया गया है, तो 4 पीठ ही यहाँ पर वर्णन है, और दूसरे को कोई पीठ का स्थान नहीं मिला है यहाँ पर। तो आपको ये जो भी हो याद रखना पड़ेगा कि ब्रह्म चक्र का कौन सा पीठ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कामरूप पीठ। कामरूप पीठ क्यों, इसको भी आप रिलेटेड कर सकते हैं फल के साथ, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का यहाँ पर ध्यान करना है, जो कि कामरूप पीठ है, किसको, ब्रह्म चक्र को। तो फल क्या मिलेगा ना, आपको सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, आप जो भी चाहो उस सब कुछ आपको मिलेगा, किसके ध्यान करने से, ब्रह्म चक्र पर अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको सभी फलों मतलब कि सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो इसीलिए ये कामनाओं की पूर्ति जो करता है इस चक्र के ऊपर, इसीलिए इसको कामरूप पीठ बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि आपको इजी होगा याद रखने, कामरूप पीठ, कामनाओं की पूर्ति, लेकिन यहाँ पर ध्यान किसका करना है, अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का। तो अग्नि के स्वरूप जो शक्ति होता है उसी के ऊपर आपको ध्यान करना है। कहाँ पर, ना ब्रह्म चक्र, स्थान कहाँ पर है ना, ये गुदा के पास है, और इसको मूलाधार चक्र भी बोला जा रहा है, जो कि हमने अलग सब ग्रंथों में देखा है। लेकिन यहाँ पर नाम क्या बोला जा रहा है, ब्रह्म चक्र। उसी तरह दूसरा वाला चक्र जो है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर उसको क्या बोला जा रहा है, स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र, जो कि स्थान कहाँ पर है इसका, पश्चिमाभिमुख लिंग, मतलब कि लिंग के पास जो है उसका स्थान बोला जा रहा है। और ये कौन सा पीठ होता है, उद्यान पीठ। ठीक है, ये कामरूप पीठ है, ये क्या है, उद्यान पीठ है।
और ये यहाँ पर आपको किस चीज का ध्यान करना है ना, मूंगे की आकार के समान लिंग का ध्यान करना है। जैसे मूंग का बीज होता है तो उसी के समान आपको लिंग का ध्यान करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मूंग के जो बीज होता है उसी के समान आपके लिंग को, उसी के आकार, मतलब कि यहाँ पर साइज बोला जा रहा है कि लिंग को आप मूंग के एक बीज के रूप में देखिए और उसके ऊपर ध्यान कीजिए। कहाँ पर ना, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। तो ध्यान करने से फल क्या मिलेगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि संसार साधक की ओर आकृष्ट होता है। मतलब कि जो इसके ऊपर ध्यान करेगा उसके तरफ सारे लोग जो है संसार में, जो भी संसार में है वो सारे उसको, मतलब कि उसके तरफ आकृष्ट होते हैं। इतना बल और इतना फलप्रदी होता है अगर आप इसके ऊपर ध्यान करेंगे तो उसी तरह थर्ड में यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीसरे नंबर पर कौन है, नाभि चक्र, जो कि नाभि के पास है स्थान, जिसको हम क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोल सकते हैं। तो इसका कोई पीठ नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए ध्यान कहाँ पर करना है, नाभि के चक्र पर आपको कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना है, जिसको यहाँ पर मध्यमा शक्ति भी बोला गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्यमा शक्ति मतलब किसको बोला जा रहा है, सुषुम्ना को या फिर कुंडलिनी को, या फिर हमने बहुत सारे शक्तियां भी पढ़े हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा मध्यमा मतलब यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति को ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नाभि चक्र पर जिसका स्थान है नाभि, तो यहाँ पर किस चीज का ध्यान करना है, कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना है। ठीक है, तो आपको फल क्या मिलेगा ना, सभी प्रकार की सिद्धियां की प्राप्ति होगी। मतलब कि सभी प्रकार सिद्धियां मतलब यहाँ पर आपको अष्ट सिद्धि के बारे में भी हम समझ सकते हैं, या फिर जो कोई भी आपको सिद्धि चाहिए, सारे चीज की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप नाभि चक्र के ऊपर किसका, कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान लगाते हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ में आपका चौथा चक्र आ जाएगा, जो इसका हमने क्या देखा था, हृदय चक्र, हृदय आधार चक्र, जिसको यहाँ पर अनाहत चक्र भी हम बोलते हैं। ठीक है, जिसका स्थान क्या है, हृदय के पास है, हृदय में है। ठीक है, हृदय में है। तो यहाँ पर किसके ऊपर ध्यान करना है ना, लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना है। तो देखिए लिंग यहाँ पर भी है, इसमें लिंग था, बोलिए लिंग हमने किस चक्र में देखा था, स्वाधिष्ठान चक्र में भी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिंग पर ही उसका स्थान है, लिंग के समान उसका ध्यान करना है, लेकिन यहाँ पर आकार बताया गया था। ठीक है, कौन से आकार में आपके लिंग के ऊपर ध्यान करना है, लेकिन मूंगे। हाँ, मूंग के लिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना है। ठीक है, थोड़ा उल्टा है, वहां पर लिंग के ऊपर ध्यान करना है लेकिन आकार किसी और के शेप में। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज्योति का ध्यान करना है, किसके आकार के हिसाब से, लिंग के आकार के हिसाब से। ठीक है, तो इस ज्योति को क्या बोला गया है यहाँ पर, हंस कला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ज्योति को जब हम अनाहत चक्र के ऊपर ज्योति का ध्यान करेंगे तो इसको नाम दिया गया है हंस कला कहते हैं। ठीक है, तो अगर हंस कला के ऊपर आप ध्यान करते हैं तो उसको क्या सिद्धि मिलेगी ना, सभी इंद्रिया बस में हो जाएगी। सभी इंद्रिया मतलब कि उसका जो सेंस ऑर्गन है वो उसको कंट्रोल में आ जाएगा, उसका माइंड, और जो मतलब कि आपके सेंस ऑर्गन जो है इंद्रिया। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रत्याहार सिद्धि। जब आपका इंद्रिय सब आपके बस में आ जाएंगी तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसको, प्रत्याहार तो यही होता है जब आपका इंद्रिय को वो आप बस में कर लेते हैं। तो इसको कहाँ पर ध्यान करने से मिलेगा आपको, कौन किसका सिद्धि है ये ना, अनाहत चक्र। और यहाँ पर क्या इसका अलग नाम क्या बताया गया है जी, बोलिए। हंस कला, हंस कला। नहीं, चक्र का दूसरा नाम क्या बोला गया है यहाँ पर, अनाहत चक्र तो यहाँ पर लिखा है, और कौन सा चक्र मैंने अभी बताया था, चक्र का नाम क्या था, हृदय चक्र।
हृदय हाँ आधार चक्र। जी, हृदय आधार चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर हंस कला इसका क्या है, आपको यहाँ इसके ऊपर ध्यान करना है, जिसको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ज्योति है, हंस कला मतलब ज्योति है, जो कि लिंग के आकार के रूप में आपको इसके ऊपर ध्यान करना है। फिर पांचवा चक्र के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंठ चक्र। तो कंठ चक्र कहाँ पर है, चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य में, मतलब कि सुषुम्ना में ये अवस्थित है कंठ चक्र। ठीक है, कहाँ पर बोला जा रहा है स्थान, चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य में। ठीक है, मध्य मतलब यहाँ पर कहाँ पर है, सुषुम्ना में ही ये बोला जा रहा है कि कंठ चक्र विराजमान है। कहाँ पर, सुषुम्ना में ही विराजमान है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनाहत कला रूपी सुषुम्ना का ही ध्यान करे। ठीक है, यहाँ पर अनाहत कला रूपी, यहाँ पर सुषुम्ना को अनाहत कला रूपी बोला जा रहा है, उसको सुषुम्ना के ऊपर ही ध्यान करना है। ये कहाँ पर विराजमान है, सुषुम्ना में ही विराजमान है। और ये आपको क्या देगा, फल क्या प्राप्ति होगा ना, अनाहत सिद्धि देगा। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो गया, अनाहत चक्र का सिद्धि नहीं है अनाहत सिद्धि। अनाहत चक्र का सिद्धि क्या है, इंद्रियों को बस में करना, मतलब कि प्रत्याहार सिद्धि। लेकिन अनाहत सिद्धि किसका फल है, किस चक्र का, कंठ चक्र का। कंठ चक्र का। देखिए यहाँ पर और एक चीज बोला गया है कि 4 अंगुल विस्तार वाला है, मतलब कि ये जो कंठ चक्र है ये 4 अंगुल विस्तार वाला है यहीं पर सुषुम्ना में। यहाँ पर इसका थोड़ा गहराई थोड़ा बताया गया है कि ये 4 अंगुल विस्तार वाला है सुषुम्ना में, जो कि चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य में। ठीक है, और विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता है यहाँ पर, बस इतना ही कि इसके ऊपर यहाँ पर आपको ये ध्यान करना है और ये आपको फल मिलेगा। तो नेक्स्ट आएगा आपका 6th में आपका आएगा क्या, तालु चक्र। तो तालु चक्र के स्थान यहाँ पर कहाँ पर बताया गया है कि घंटी के मूल के निकट राजदंत है। ठीक है, देखिए थोड़ा, देखिए तालु चक्र कहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर इंडिकेट गया है। तो घंटी, घंटी के पास मतलब आपने देखा होगा हमारे ओके, मतलब कि थ्रोट के एरिया में एक घंटी के जैसे होता है, तो उसी के मूल के निकट राजदंत है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसको संखिनी नाड़ी का मतलब कि प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ऐसा वर्णन है इस मतलब कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तो यहाँ पर बोला जाएगा उसी घंटी के मूल, जिसको जहाँ पर राजदंत भी है और जहाँ पर संखनी नाड़ी का द्वार भी है, तो यहाँ पर बोला जाए वहीं पर तालु चक्र का स्थान है। और यहाँ पर आपको किसके ऊपर ध्यान करना है ना, शून्य का ध्यान करना है। ध्यान किसके ऊपर करना है, यहाँ पर शून्य के ऊपर। तो ये आपको कौन सा फल देगा ना, चित्त आपका लय होता है। चित्त जो है, जो भी कोई शून्य के ऊपर ध्यान करेगा तालु चक्र में, तो उसका चित्त का क्या होगा, लय होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर वर्णन है। फिर 7th में क्या है, भूचक्र, जो कि मध्यम चक्र भी हम बोलते हैं। ठीक है, और जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो इसका स्थान क्या होगा, आपके आईब्रो के सेंटर में, मान लो कि दोनों आईब्रो के सेंटर में आपका भूचक्र है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दीपक की शिखा के समान आपके किसके ऊपर ध्यान करना है, दीपक की शिखा। देखिए थोड़ा यहाँ पर याद रखने की चीज है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भूचक्र में दीपक की शिखा के समान ज्योति का ध्यान करना है। ठीक है, दीपक की शिखा के समान ज्योति का ध्यान। और वो जो ज्योति होगा वो किस तरह होगा ना, आपका अंगुष्ठ जो है, मध्यम अंगुष्ठ जो है आपका हाथों का, उतना बड़ा है, ऐसा आपको मानकर ध्यान करना होगा। कि यहाँ पर जो आप ध्यान करेंगे भूचक्र, जो आपके आईब्रो सेंटर के जो अवस्थित है, क्या आपको ध्यान करना है कि दीपक की शिखा के समान ज्योति का, जो ज्योति का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका मिडिल फिंगर, मतलब कि आपके जो हाथ का मध्यमा अंगुष्ठ है
उतना बड़ा आपका ज्योति को आपको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ध्यान करना है। तो अगर आप ध्यान करते हैं उस ज्योति के ऊपर तो आपको फल क्या मिलेगा ना, वाक सिद्धि मिलेगी। वाक सिद्धि मतलब क्या है, कोई जो बता भी बोलते हैं वो सच हो जाता है उससे बात। जी हाँ, जो भी वो बोलेंगे वो वही चीज सच हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि वाक सिद्धि। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर साइज याद रखना पड़ेगा, कौन से आकार में आपको यहाँ पर ज्योति का ध्यान करना है ना, मध्यमा अंगुष्ठ। ठीक है, आपके हाथों का जो मध्यमा अंगुष्ठ है उसके साइज पर आपको यहाँ पर ध्यान करना है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है निर्वाण चक्र। तो निर्वाण चक्र जो है, जिसको यहाँ पर अलग और एक नेम दिया गया है ब्रह्मरंध्र, उसको बोला गया है। निर्वाण चक्र भी होता है और उसको ब्रह्मरंध्र भी गुरु गोरक्षनाथ बोले हैं इसको। और इसका स्थान क्या है, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर मैं आपको शो करा दो। निर्वाण चक्र कहाँ पर है, आपके फोरहेड में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर में तो प्लेस कहाँ पर है आपका, फोरहेड के एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपरली मतलब कि स्थान नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम ये पिक्चर देखेंगे, ये भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ही पिक्चर है, मैंने लिया है। तो यहाँ पर हम मतलब कि देख सकते हैं कि यहाँ पर फोरहेड एरिया बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कोई वर्णन बुक में नहीं मिलता कि श्लोक में उसका कोई भी स्थान नहीं बताया गया है। सिर्फ बोला गया है कि निर्वाण चक्र, जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, और जिसका पीठ क्या है, जलंधर पीठ है। और यहाँ पर आपको कौन सी चीज के ऊपर ध्यान करना है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि शिखा के समान ज्योति के ऊपर ध्यान करना है, किसमें, भूचक्र में। लेकिन निर्वाण चक्र में बोला जा रहा है कि धुएं की शिखा के रूप में इसका ध्यान करना है, मतलब कि ज्योति के ऊपर और यहाँ पर धुएं के ऊपर, लेकिन शिखा, दीपक की शिखा की ज्योति और दीपक की शिखा की जो धुआं होता है उसके ऊपर आपको ध्यान करना है। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में शिखा शिखा ही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भूचक्र में ज्योति के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि धुएं के ऊपर। जब शिखा जलता है तो उसमें जो धुआं निकलता है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान करना है। कहाँ पर, कौन से चक्र पर ना, निर्वाण चक्र पर। ठीक है, ये कौन सा पीठ बोला गया है ना, जलंधर पीठ बोला गया है। और इसका फल फल क्या है ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप धुएं के ऊपर, धुएं की जो शिखा है उसके ऊपर अगर आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पर किसके चक्र के ध्यान से, निर्वाण चक्र के। फिर लास्ट वाला क्या है आपका, आकाश चक्र, जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आकाश चक्र का कितने पंखुड़ियां हैं, कितने वाले कमल की पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 16 कमल मतलब कि 16 पंखुड़ियां है, और हम पटल भी बोल सकते हैं, पटल की जो कमल है यहाँ पर विराजमान है। और वो इसका प्लेस क्या है यहाँ पर भी नहीं बताया गया है श्लोक के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या प्लेसमेंट है इसमें, जो कि आपका सहस्रार मतलब कि पूरा ऊपर। ठीक है, सो ये कौन सा पीठ है, पूर्णगिरि पीठ, इसको क्या बोला जाता है, पूर्णगिरि पीठ। और यहाँ पर क्या चीज का आपको ध्यान करना है ना, कंठिका, आपका जो कनिका में त्रिकुट के आकार की अर्ध शक्ति है, जो पूर्णतः आकार रहित है, जो कि परम शून्य, मतलब कि यहाँ पर शून्य, जो कि परम शून्य को ही आपको ध्यान करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया है जानने के लिए कि आपको त्रिकुट के ऊपर जो होता है उसके ऊपर जाकर आपको परम शून्य की मतलब कि आपको ध्यान करना होगा। अगर आप ध्यान करते हैं उस परम शून्य की तो क्या होगा, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। देखिए पहला वाला क्या था, सभी कामना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सभी इच्छा, मतलब कि ऑल आपका जो भी विश होगा वो सारे आपका पूरा मतलब कि पूर्ति होगी। यहाँ पर किस चक्र के ध्यान मात्र से, बोलिए।
कौन से चक्र के ध्यान से आपका की वृद्धि होगी? इच्छा और कामना तो एक ही चीज हुई ना फिर। हाँ, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, कामना जो है आपका डिजायर, हम उसको बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब कि आपको ये चीज चाहिए, हाँ, डिजायर एंड विश, अगर इंग्लिश में मीनिंग में हम देखेंगे तो इच्छा मतलब आपका विश है, और यहाँ पर आपका जो है डिजायर है, जो कामना है, ठीक है। तो थोड़ा तो इसमें आप अगर लॉजिकली देखेंगे थोड़ा अलग है, इच्छा और कामना। ठीक है, या फिर कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है इच्छा और कामना में? चलिए, हम टेम्पररी और परमानेंट का कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, टेम्पररी और परमानेंट हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस है। तो मुझे, अगर आप किसी को पता है तो बोलिए, नहीं तो मुझे थोड़ा मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। इच्छा और कामना किसी को पता है क्या? नहीं, कोई समझा नहीं सकता कि कामना क्या है और इच्छा क्या है? ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। तो अभी ये जो चक्र की जो हमने डिस्कशन किया, सबको समझ में आया? यस मैम, आए थोड़ा। आया थोड़ा? हाँ मतलब कुछ कुछ जहाँ पर ध्यान लगाना है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हाँ, थोड़ा नोट आउट कर लीजिए इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। अभी थोड़ा एक दो के आधा तक थोड़ा ये लगेगा, नहीं तो उसके बाद आपको इजी से याद आ जाएगा, और जो है, ठीक है। तो हमने देखा 9 चक्र, जिसका पहला नाम क्या है? ब्रह्म चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, जिसको हम बोल रहे हैं हृदय चक्र और हृदय आधार चक्र। उसके बाद कंठ चक्र, ठीक है। उसके बाद तालु चक्र, उसके बाद भ्रू चक्र, तो उसके बाद निर्वाण चक्र, उसके बाद आकाश चक्र। तो हमने 9 चक्र देखे, तो उनके स्थान भी देखे, और उनका कहाँ पर हमें ध्यान लगाना है वो भी देखे, और उसका फल क्या है ये भी हमने देखे। तो हमने 4 पीठ देखे। तो किसके किसके पीठ हैं, कौन से चक्र के पीठ हैं? कौन बोल सकता है? हैंड राइज कीजिए। कितने चक्र के पीठ हैं? चलिए, ओनली जया जी, क्यों दूसरे को पता नहीं है? संध्या जी, क्यों? और जो है यहाँ पर कौन, क्यों नहीं बता सकते? मेघा जी, ममता जी, ममता जी बोलिए। कृपा शंकर जी, यस मैम। हाँ जी बोलिए, कितने पीठ हैं? जी 4 पीठ है मैम। कौन से चक्र पर? जी एक ब्रह्म चक्र पे है कामरूप पीठ, और एक स्वादिष्ठान चक्र पे है। क्या नाम है उसका? जी उड्डयन पीठ। जी। और एक है भ्रू चक्र पे है। हम्म, भ्रू चक्र पर है? या कौन सा, और कौन से चक्र पर है? बोलिए, कंप्लीट जी कीजिए। भ्रू चक्र पे है जालंधर पीठ। हम्म, और मैम आकाश चक्र पे है, उसका नहीं पता मैम। लास्ट दो जो चक्र मैंने बोला अभी, मैं बोली, तो उस चक्र का नाम क्या है? पहला दो है क्या? पहले दो चक्र का नाम क्या है? जी ब्रह्म चक्र और एक, और एक स्वादिष्ठान और चक्र। जो लास्ट दो, मतलब कि ऊपर के तरफ जो दो लास्ट चक्र हैं, क्या क्या है? जी मैम भ्रू चक्र और आकाश चक्र। नहीं, आप गलती लिखे, देखिए आपने नोट आउट भी उसी तरह किया होगा जी।
संध्या जी बोलिए। मैम जो पहला चक्र था वो ब्रह्म चक्र, जो और जिसे मूलाधार बोलते हैं, और दूसरा था स्वादिष्ठान जिसमें जी 2 पीठ है, और आखिर के जो 2 थे तो वो ब्रह्मरंध्र था, हम्म ब्रह्मरंध्र चक्र और आकाश चक्र। जी कृपा जी, कृपा शंकर जी, आपने समझा? वो भू चक्र नहीं है, ठीक है, ब्रह्मरंध्र और निर्वाण चक्र है। जी जी और, और उससे ऊपर जो है आकाश चक्र। तो जी। दोनों का पीठ का नाम क्या है संध्या जी बोलिए। मैम जो ब्रह्मरंध्र यानी निर्वाण चक्र है उसका जालंधर पीठ है, और हम्म, आकाश पीठ है उसका पूर्णगिरि पीठ। जी वेरी गुड। अभी जो हमारे आकाश चक्र में कितने पेटल्स बोला गया है, मतलब कि कमल का जो पेटल है वो कितने हैं? जी मेघा जी 16। देखिए और एक चीज यहाँ पर मैंने मतलब कि बुक में मेंशन है, मैं यहाँ पर नोट नहीं है इसलिए मैं भूल गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका अनाहत चक्र है जो कि आपका हृदय चक्र है, यहाँ पर याद रखिएगा। इसके यहाँ पर जो आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति के हिसाब से यहाँ पर कितने अनाहत चक्र के 8 दल हैं। देखिए नोट आउट यहाँ पर नीचे गए लिखा गया है 8 दल, मतलब कि 8 पेटल्स हैं उसके कमल में। लेकिन आप अगर दूसरे ग्रंथ में देखेंगे तो वहां पर वर्णन है कि 12 पेटल, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 8 पेटल, मतलब कि 8 दल के जो है यहाँ पर कमल का फूल मिलता है। और यहाँ पर क्या है ना, ये जो पेटल है ये किसके तरफ मुंह किए गए हैं ना, ये सब डाउनवर्ड फेसिंग है, मतलब कि नीचे के तरफ फेस है। तो अभी आगे हम देखेंगे आधार में, जहां पर आप अगर मेडिटेशन करेंगे, मतलब कि जो ध्यान करेंगे वहां पर आधार में, तो ये जो 8 दल हैं ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब कि एक्टिवेट होगा। मतलब कि अभी ये क्या है, मतलब कि एक्टिवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चक्र में कि ये जो 8 दल जो कमल का फूल है वो किस तरफ मुंह करके है, नीचे के तरफ मुंह करते हुआ वो है, उसका स्थिति अधोमुखी। अधोमुखी। ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट में अभी आधार पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो हृदय आधार है उसके अगर हम ध्यान करेंगे तो तभी जाकर ये 8 दल का जो 8 पटल का कमल है वो ऊर्ध्वमुखी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेटल का वर्णन है, जो कि अनाहत चक्र जो कि हृदय चक्र का 8 पेटल है, मतलब कि 8, और आपके आकाश चक्र में 16। ठीक है। अभी देखेंगे षोडश आधार, मतलब कि 16 आधार के विषय में वर्णन है। 16 आधार क्या क्या है, तो चलिए थोड़ा पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए 16 आधार, तो पहले स्टार्ट होगा यहाँ पर नीचे के तरफ से अंगुष्ठ आधार, जो कि आपकी अंगूठी में है, पैर के अंगूठे में है। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका गुदाधार, फिर आपका आएगा मूलाधार, फिर आपका आएगा मेद्राधार, मेद्र, फिर उसका आएगा, उसके बाद आएगा आपका उद्यान आधार, फिर आपका आएगा सॉरी नव्याधार। सॉरी मैम, आपने स्क्रीन प्रेजेंट की है क्या? तो दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिख रही है। सॉरी सॉरी, मैंने ऑफ कर लिया था। थैंक यू जया जी। अभी दिखाई दे रहा है? यस यस मैम। हाँ देखिए, पहला क्या है आपका, ये थोड़ा अंगुष्ठ आधार, जो कि आपके नीचे नीचे के हिस्से में है, मतलब कि आपके पैर में है। मतलब कि अभी जो पिंड विचार हम कर रहे हैं, तो देखिए हमने चक्रा के ऊपर देख लिया, मतलब कि पूरा आपके स्पाइन में पूरा बॉडी, आपके मूलाधार से लेकर पूरा सर तक, उसके बारे में हमने देख लिया। अभी थोड़ा और विचार कर रहे हैं बॉडी के ऊपर कि और क्या क्या है बॉडी में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि 16 आधार भी हैं हमारे शरीर में। तो क्या क्या शरीर में जो आधार है ना, वो कहाँ से आरंभ होगा ना, आपके पैर के अंगूठे में पहले आधार का आरंभ है। क्या है उसमें? अंगुष्ठा आधार। फिर बोला जा रहा है कि फिर नेक्स्ट जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे
तो फिर आएगा आपका गुदाधार, जो कि आपका हमने अभी देखा था कि मतलब कि आपका जो मूलाधार चक्र जहां पर अवस्थित है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वहां पर क्या है, गुदाधार। फिर उसके थोड़ा ऊपर फिर आएगा आपका मूलाधार, जो कि स्वादिष्टान चक्र भी वहीं पर था। फिर देखिए मेद्राधार, ठीक है। फिर आएगा आपका उद्यानाधार, फिर आएगा आपका नव्याधार, जहां पर आपका मणिपुर चक्र अवस्थित था। फिर आपका हृदय आधार, जो कि हृदय चक्र भी वहीं पर अवस्थित है। फिर आएगा आपका कंठाधार। तो देखिए चक्र के साथ थोड़ा अभी हम मतलब कि थोड़ा उसके प्लेस के हिसाब से आपको याद रखने के लिए मतलब कि इजी होगा, इसलिए मैं थोड़ा लिंक करके बता रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आप आपके हिसाब से देखिए कैसे आपको इजी होगा, कौन सा स्थान, तो आप उसी के हिसाब से याद रखिए। फिर आएगा आपके ऊपर की तरफ जीवाधार, फिर तालु आधार, फिर घंटी का आधार, फिर बोला जा रहा है नासाधार, फिर कपाट आधार, ठीक है। फिर आ रहा है आपका भ्रूमध्य आधार, फिर आएगा आपका ललाट आधार, फिर आएगा आपका ब्रह्मरंध्र आधार। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, ब्रह्मरंध्र, लेकिन वहां पर चक्र क्या था, आकाश चक्र, ठीक है। वहां पर भी ब्रह्मरंध्र चक्र है, ठीक है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ब्रह्म आधार अगर बोला जाए, सबसे ऊपर की तरफ कौन मिलेगा आपको, ब्रह्मरंध्र आधार, और नीचे क्या है, अंगुष्ठ आधार, ठीक है। लेकिन चक्र में सबसे नीचे का क्या था, ब्रह्म चक्र, ब्रह्म चक्र, और जो कि आपका मूलाधार चक्र है। और जो ऊपर की तरफ क्या था, कौन सा चक्र, कौन सा चक्र था ऊपर की तरफ, चलिए कौन बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ? निर्वाण चक्र, आकाश चक्र। जी, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। हाँ, सबसे ऊपर कौन है, निर्वाण ही या आकाश है, आकाश चक्र। आकाश। आकाश चक्र। लेकिन यहाँ पर कौन सा आधार सबसे ऊपर है, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्मरंध्र आधार इसमें बोला जा रहा है और आकाश चक्र बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबको पता चल गया कहाँ पर किसका स्थान है, अंगुष्ठ आधार अंगुष्ठ में, गुदाधार गुदे में, मूलाधार मूल मतलब कि यहीं पर आपका स्थान, देन मेद्राधार आपके लिंग के एरिया में होगा, और उद्यान आधार उससे थोड़ा ऊपर, नाभ्योधार आधार आपके नाभि के एरिया में, हृदय आधार आपके चेस्ट में, और ये कंठ आधार देखिए यहाँ पर थ्रोट रीजन में, मतलब कि आपके जो कंठ यहाँ पर आपके इस एरिया में होगा। फिर आपका जो है जीवा आधार, जीव के मूल में यहाँ पर बोला जा रहा है उसका स्थान, और तालु आधार मतलब कि तालु ऊपर की तरफ जो है, ठीक है। घंटी का आधार मतलब कि घंटी का जहां पर आपके जो मतलब कि तालु के पास जो घंटी का होता है, वहीं पर इसका आधार, इसका स्थान बोला जा रहा है। और नासा आधार आपके मतलब कि नासिका में, और कपाट आधार आपके जो मतलब कि जो मतलब कि जहां से नासिका का आपका एम्बर आरंभ होता है, वहीं पर बीच में थोड़ा आईब्रो के नीचे, मतलब कि मिडिल सेंटर जो आपका सेंटर है, जहां पर भ्रूमध्य है, उससे थोड़ा नीचे, इसको हम क्या बोलेंगे, कपाट आधार। फिर जो आपका ललाट आधार, वो आपका आईब्रो के ऊपर मतलब कि आपके फोrehead मतलब कि यहाँ पर कपाट में, ललाट में, ललाट में इसीलिए बोला जा रहा है कि ललाट आधार। यहाँ पर है कपाट आधार, जो कि नीचे आईब्रो के भूमध्य के नीचे है, ठीक है। और सबसे ऊपर जो है ब्रह्म रंध्र आधार, ठीक है। ये हमने पिक्चर में देख लिया, अभी देखते हैं नोट्स में क्या क्या है। तो पहले देखिए, पहला नाम क्या है, पैर का अंगूठा मतलब कि अंगुष्ठ आधार, जो कि पैर के अंगूठे में है, जो कि तेजमय रूप का ध्यान करना चाहिए। जहां पर आपको ध्यान क्या करेंगे आप, किस चीज का, तेजमय रूप का ध्यान। देखिए हमने चक्र में भी देखा ध्यान किसके ऊपर करना है और फल क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि पैर के अंगूठे के अंगूठा जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम, अंगूठा आधार बोलते हैं उसी स्थान को। और यहाँ पर क्या आपको किसके ऊपर ध्यान करना है, तेजमय रूप का ध्यान करना है। तो साधक को क्या फल की प्राप्ति होगी ना, साधक को दृष्टि स्थिर हो जाता है। साधक की जो दृष्टि होती है वो उस पे स्थिर हो जाएगा।
जब वो इसके ऊपर ध्यान करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है क्या, मूलाधार। तो मूलाधार में यहाँ पर बोला गया है कि बाएं पैर की एड़ी से दबाना है, मतलब कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाएं पैर की एड़ी से दबाकर आप अगर ध्यानात्मक आसन में बैठकर ध्यान करते हैं तो यहाँ पर आपको मूलाधार, मतलब कि ये जो, मतलब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जगह पर किसके ऊपर ध्यान करना है ये भी बोला गया है, और कुछ कुछ जगह पर कौन सा आपको क्या प्रैक्टिस करना है, मतलब कि क्या करना चाहिए वो भी बोला गया है। तो यहाँ पर बोला जाए बाएं पैर की एड़ी को दबाना, तो कौन सी स्थिति होगी यहाँ पर, किसके बारे में बोला जा रहा है, कौन बता सकता है कि आप जब बस बैठते हैं तो बाएं पैर की एड़ी जब दबाकर आप लिंग को आप बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पोस्चर है ये? सिद्धासन। सिद्धासन। जी जी, सिद्धासन। क्योंकि ये डायरेक्टली आपको कौन, और भी बहुत सारे हम देखेंगे, बहुत से प्रैक्टिस यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं है कोई भी श्लोका में या फिर कोई भी, मतलब कि सीधे सीधे में कोई, मतलब कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाएं पैर को एड़ी को दबाकर आपको बैठकर इसके ऊपर आपको ध्यान करना है। तो ध्यान करेंगे तो क्या होगा ना, अग्नि प्रदीप्त होती है, मतलब कि आपकी जठराग्नि वो प्रदीप्त होती है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, गुदाधार। तो गुदाधार मतलब हमने प्लेस देखा कि कहाँ पर है, गुदा के एरिया में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुदा को अगर आप संकोचन और ढील छोड़ी, मतलब कि आपको संकोचन करना है और ढील छोड़ना है, फिर उसको टाइट करना है, फिर उसको ढीला छोड़ना है। तो हमें हमें पता है ये कौन सा प्रैक्टिस होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, अश्विनी जब आप, मुद्रा। जी अश्विनी मुद्रा। ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको याद रखने के लिए यहाँ पर ये सब, मतलब कि जैसे यहाँ पर सिद्धासन मैंने बोला उसी तरह अश्विनी मुद्रा में मतलब कि यहाँ पर आपको याद रखने के लिए दिया गया है। लेकिन बुक में आपको, मतलब कि गोरक्षनाथ जी ने कोई भी अश्विनी मुद्रा का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बोले हैं कि आप अगर गुदा आधार पर, मतलब कि गुदा के स्थान को संकोचन और मतलब कि ढीला करते हैं तो आपको अपान, आपका जो है जो जो भी योगी इसको प्रैक्टिस करे तो अपान वायु स्थिर होती है, उसका फल यही है कि आपको गुदा आधार पर अगर आप गुदा के जो स्थान को संकोचन और प्रसारण करेंगे, मतलब कि टाइट करेंगे और उसको ढीला करेंगे, तो आपको अपान वायु जो है उसका स्थिर कर सकते हैं, स्थिर होती है। जैसे ये अग्नि प्रदीप्त होती है उसी तरह अपान वायु को स्थिर करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप उसको जान पाएंगे कि ये अश्विनी मुद्रा के बारे में प्रैक्टिस करने के बारे में बोला जा रहा है। उसी तरह मेधाधार और लिंगाधार। तो लिंग आधार में क्या करना है ना, लिंग को संकोचन से संकोचन करना है। तो लिंग को अगर संकोचन करना है तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, वज्रोली की तरह। ठीक है, हम वज्रोली में क्या करते हैं तो उसी का प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। लेकिन वज्रोली का नेम यहाँ पर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि मेद आधार जो है यहाँ पर आपको लिंग को संकोचन करना है। ठीक है, जो भी इसको संकोचन करेगा तो क्या होगा, उसको फल क्या मिलेगा ना, उसकी जो 3 ग्रंथि हैं, क्या क्या ग्रंथि हैं हमारे, जो मेन ग्रंथि है मेघा जी, क्या क्या ग्रंथियां हैं हमारा? मैम ब्रह्मा विष्णु रुद्र। जी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोई भी इसका प्रैक्टिस करता है, लिंग को संकोचन करता है और मेद आधार पर इसका ध्यान करता है, तो क्या होता है, ये जो तीनों ग्रंथियां हैं उसको वो भेद सकता है। ठीक है, और इस एवं और क्या होता है, लिंग के ऊर्ध्व मुख होने पर वीर्य स्थिर हो जाता है, स्थिर रहता है, मतलब कि उसके, और क्या होता है, उसके लिंग का ऊर्ध्वमुख हो जाता है और उसके वीर्य जो होता है वो स्थिर रहता है। तो ये दोनों इसका फल बताए गए हैं कि एक तो हो गया क्या, सारे ग्रंथि का भेदन होता है, और एक हो गया क्या, वीर्य स्थिर हो जाता है। ठीक है, फिर 5वें स्थान पे क्या है,
उद्यान आधार। ओके, ध्यान आधार में क्या होता है, अगर इसके ऊपर आप मतलब कि ध्यान करते हो तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर कोई और कुछ वर्णन नहीं है, सिर्फ इसका फल दिया गया है कि मल और मूत्र अल्प होते हैं, मतलब कि जो आपका मल और मूत्र होते हैं वो आपका कम ही हो जाता है, आपके मतलब कि कम हो जाता है आपके बॉडी में से। ठीक है, फिर बोला जा रहा है नाभि आधार। अगर नाभि आधार पर क्या करेंगे आप, ओमकार का उच्चारण करेंगे और उसी के हिसाब से आपको ध्यान करेंगे तो यहाँ पर फल आपको क्या मिलेगा, साधक की चित्त जो होती है नाद में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर नाभि पर किसके ऊपर आपको ध्यान करना है ना, ओमकार का उच्चारण करते हुए आपको ध्यान करना है। तो फल क्या प्राप्ति होगी ना, आपका जो चित्त है वो नाद में लीन हो जाता है, जो कोई इस हिसाब से ध्यान करता है। फिर 7वें नंबर पर आएगा हृदय आधार। तो हृदय आधार में क्या होता है, महाप्राण को स्थिर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि पहले महाप्राण को, यहाँ पर प्राण को आपको स्थिर स्थिर करते हुए आपको यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे इस तरह करते हुए तो क्या होगा, हृदय कमल विकसित होता है। तो हृदय कमल विकसित होता है मतलब जो यहाँ पर कितने पेटल्स के थे, कितने जो पंखुड़े थे कमल का हृदय आधार में, 8 हृदय आधार में कितने पंखुड़े थे, 8 8। तो अभी ये क्या हो जाएंगे, वो क्या थे, 8 पेटल जो थे वो किस मतलब कि किस और मुख होके रहे थे, निम्नमुखी थे। नीचे की ठीक है, तरफ। हाँ, तो अभी वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जब आधार के ऊपर आप करेंगे ऊर्ध्वमुख हो जाएंगे। ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे, मतलब कि विकसित हो जाएंगे, मतलब ऊर्ध्वमुख हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कंठ आधार। कंठ आधार मतलब यहाँ पर जलंधर बंध की तरह मतलब कि प्रैक्टिस करने को यहाँ पर बोला गया है। कंठ आधार जलंधर बंध कैसे करते हैं, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है, गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं, आप अपने चिन्ह को अपने चेस्ट में लगाइए और उसके बाद आप उसको ध्यान ध्यान कीजिए। तो यहाँ पर मतलब कि स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है जलंधर बंध, लेकिन इस तरह यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको चिन्ह को चेस्ट में लगाना है आपका। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर चिन्ह को चेस्ट में लगाना मतलब क्या है, बंध बंध हम क्या कर रहे हैं, बंध को यहाँ पर कर रहे हैं, कौन सा बंद कर रहे हैं, जलंधर बंद कर रहे हैं। तो जलंधर बंद करते हुए अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, ईड़ा और पिंगला जो नाड़िया में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में जो वायु का प्रभाव स्थिर हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ईड़ा और पिंगला का जो नाड़िया वायु का प्रभाव स्थिर हो जाता है मतलब कि सुषुम्ना आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला गया है कि सुषुम्ना आपका यहाँ पर एक्टिवेट होता है अगर आप क्या करेंगे, कंठ आधार पर अगर कोई ध्यान करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका नवा क्या है, घंटी का आधार। घंटी का आधार मतलब क्या है, जो कि जिह्वा के आगे का भाग का लगाना, मतलब कि जिह्वा के जो आगे का भाग है उसको जाके तालू के पास मतलब कि घंटिका के पास लगाना है, जो कि किस प्रैक्टिस में हम करते हैं, जो आपका जो जिह्वा का जो अग्रभाग है उसको आप लेके घंटिका के पास लगाते हैं। कौन सा प्रैक्टिस हम करते हैं इसमें, जी कोई बता सकता है। हमारे जो जिह्वा है, जिह्वा मतलब जो टंग का एरिया है, जो अगले है, जो टिप ऑफ योर खेचरी टंग, मुद्रा। यस मैम, याद नहीं आ रहा था केचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा याद नहीं आ रहा है, आप अगर बोलेंगे तो कैसे होगा। तो नहीं, देखिए प्रोसेस यहाँ पर याद आ रही थी वो एकदम। जी जी ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है खेचरी मुद्रा के बारे में, लेकिन खेचरी मुद्रा को यहाँ पर तीन मतलब कि तीन आधार में बोला गया है, लेकिन अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि जीव को आगे का भाग, जीव के जो आगे का भाग है उसको लेकर आपको लगाना है कहाँ पर, घंटिका के पास।
तो क्या होगा, अमृत बिंदु टपकता है। ठीक है, अमृत का जो बिंदु है मतलब कि बिंदु का टपकना, यहाँ पर किस आधार पर करने से होगा, घंटी का आधार। ठीक है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि बिंदु का टपकना कौन से आधार से मतलब कि रिलेशन है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन से आधार के वजह से बिंदु का टपकना व टपकता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आधार है, घंटी का आधार। फिर उसके बाद आपका आएगा 10वां आधार, क्या है, तालु आधार, जो कि आपको यहाँ पर भी वही खेचरी का प्रैक्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस मतलब कि आपने हठयोगा प्रदीपिका में देखा होगा चालन दोहन की क्रिया करना, है कि नहीं। ये किस लिए बोला गया है, खेचरी मुद्रा के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वही चीज आपको, आपका जो जीव है उसको चालन और दोहन की क्रिया से जीव को मतलब कि लंबा करके आपके तालु के मध्य छिद्र में प्रवेश कराना है। ठीक है, तो ये तो वही है, एक थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस ऑफ खेचरी ही है, लेकिन खेचरी का नाम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया है कि चालन और दोहन करना जो क्रिया है उसको करना है, करके जीवा को लंबा करना है और आपके तालु के मध्य छिद्र तक आपको इसको प्रवेश करना है, ताकि आपको क्या फल मिल सके कि साधक सभी मतलब कि साधक का जो शरीर है वो लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करते हैं तालुज आधार पर, तो क्या होगा, आपका जो साधक है जो इसका प्रैक्टिस करता है, तो उसका जो शरीर है वो कैसे हो जाएगा, लकड़ी के समान स्थिर हो जाएगा। यहाँ पर फल बताया गया है। फिर जो 11 नंबर है वो है जीवामूल। वो बोल रहा है कि जीव को लंबा मतलब कि आपको एक नंबर क्या क्या, जीवा मूल मतलब क्या है, हम अगर समझने की कोशिश करें तो जीवा का जो पिछले का भाग है वही को, उसी को हम जीवा मूल को बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको जीवा के मूल के तरफ आपकी जीवा को टच कराना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई मतलब कि प्रोसीजर तो मतलब कि वर्णन नहीं है, इसलिए हम करेक्ट मतलब कि ठीक से तो बता नहीं सकते कि ये किस बारे में प्रैक्टिस बोल रहे हैं, क्योंकि इतना चीज जो हमने देखा कि चालन दोहन ये सब हमने अदर टेक्स्ट में हमने देखा है, इसलिए हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि हाँ ये खेचरी मुद्रा का एडवांस पोस्चर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीवामूल का जो आधार है, यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि जीव को आपको लंबा कर उसको नीचे की तरफ आपको सिर्फ टच करना है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है, सभी रोग दूर होता है, सारे जो कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जीवामूल आधार पर ध्यान करते हुए जीवा को क्या करते हैं, जीवा के मूल के तरफ टच करते हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि 12 नंबर भ्रूमध्य। भ्रूमध्य मतलब आपके जो आईब्रो सेंटर, तो यहाँ पर आपको चंद्रमंडल का ध्यान करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चंद्रमंडल के जैसे आपको ध्यान करना है, तो आपको यहाँ पर फल क्या मिलेगा ना, तन मन को शीतलता मिलती है अगर आप भूमध्य के ऊपर ध्यान करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट में क्या है, नासिका आधार। नासिका आधार में आपको क्या करना है, नासिका के अग्र भाग में दृष्टि करके आपको यहाँ पर ध्यान करना है। अगर आप ये वाला ध्यान करते हैं तो क्या होगा, मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, फिर 14 वाला जो आपका है वो क्या है, नासिका के मूल में कपाट मतलब कि कपाट आधार। जो नासिका के मूल मतलब कि जो आपका नासिका जहां से आपका स्टार्ट होता है उसका जो मूल होता है वहीं पर इसका प्लेस है, तो वहां पर आपको दृष्टि को स्थिर करना है। ठीक है, तो और इसमें बारे में क्या बोला है, अगर 6 महीने में ज्योतिपुंज दिखाई देता है, अगर आप 6 महीने तक इसका मतलब कि आप अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं नासिका के मूल में जो कपाट आधार पर, तो क्या होगा, 6 महीने में आपको ज्योतिपुंज दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, 15 वाला क्या है आपका ललाट आधार, जो आपको प्रकाश पुंज का ध्यान करना है, जो कि जैसे वो चारों तरफ प्रकाश है उसी तरह उसी के हिसाब से प्रकाश पुंज, ठीक है, बोला गया है यहाँ पर प्रकाश पुंज के ऊपर ध्यान करना है,
जिससे आपको साधक को क्या प्राप्ति होगी ना, साधक तेजस्वी हो जाता है। ठीक है। और लास्ट आधार क्या है, ब्रह्मरंध्र, जिसको हम आकाश चक्र के पास है और आकाश चक्र में स्थित है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जो यहाँ पर क्या आपको ध्यान करना है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो है यहाँ पर गुरु चरण कमल का ध्यान करना है। यहाँ पर हमने देखा प्रकाश पुंज, दृष्टि स्थिर, नासिकाग्र, खेचरी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, जलंधर बंद, ऐसे हमने देखा। बट यहाँ पर जो 16 आधार है, जो कि ब्रह्मरंध्र, जो कि आकाश चक्र पर स्थित है, तो वहां पर क्या करना है, जो गुरु का चरण के कमल का ध्यान करना है। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु आ जाएंगे, गुरु के चरण के कमल का ध्यान करना है, ताकि साधक साधक जो है आकाश के समान पुण्य हो जाता है। अगर मतलब कि यहाँ कर बोला जा रहा है, साधक आकाश के समान पूर्ण हो जाता है। अगर कहाँ पर करेगा ना, आकाश के चक्र पर, अगर ब्रह्मरंध्र के आधार पर ध्यान करता है, कौन से रूप में, गुरु के चरण कमल में, चरण कमल के ध्यान करता है, तो क्या होगा, साधक जो है आकाश के संपूर्ण पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। ये आपके 16 आधार है। तो नेक्स्ट जो है लक्ष्य के बारे में हमें ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया है। तो चलिए मेघा जी थोड़ा बताइए, हमने क्या डिस्कशन किया आज। जी मेघा जी। मैम सब भाग गए। हाँ थोड़ा ये जो टॉपिक ही ऐसा ही है, तो क्या करें सबको। लेकिन एग्जाम में आप यहाँ से 2 को आंसर तो पाएंगे ही, 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, तो आपको उसी मैम हिसाब से तैयारी करना है। एक वो पूछना था, अनाहत सिद्धि किसको बोलेंगे, वही अनाहत नाद से जो रिलेटेड है, वही है क्या यहाँ पर? नहीं, मैंने उसी को हाईलाइटेड किया था। अनाथ सिद्धि किससे मिलेगा, कौन से चक्र से, कौन बता? कंठ चक्र से उसका फल प्राप्त होता है ना। हाँ देखिए, अनाहत सिद्धि क्या यहाँ पर मतलब कुछ अलग बोला गया है अनाहत सिद्धि? हाँ अनाहत सिद्धि यहाँ पर बोला गया है कि आप अगर किसके ऊपर ध्यान करते हो, अनाहत सिद्धि अनाहत चक्र के मतलब कि एडवांटेज नहीं बोला गया है, इसका नहीं है। अनाहत सिद्धि किसका है, अगर कंठ चक्र के ऊपर आप अगर ध्यान करते हैं, जो कि अनाहत काल रूपी सुषुम्ना का ध्यान होगा वहां पर। ठीक है। तो तभी जाकर आपको अनाहत सिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देखिए जितना भी दिया गया है ना, नोट में जितना है उतना ही आपको बुक में भी वर्णन मिलेगा। ज्यादा क्या अनाहत सिद्धि है, क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। ओके, समझ एज में इट इज जैसा है वैसा तो वैसे ही उसको फिर से रिपीट कीजिए जया जी, क्या बोल रही है? एज इट इज जैसा बताया गया है बस उसको वैसा कंटेस्ट कर लेना। हाँ हाँ बस, हाँ उसी तरह आपको कंटेस्ट करना है। और कुछ इसमें ज्यादा अगर आप सर लगाएंगे तो ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है। सिर्फ उसका सीक्वेंस याद रखिए, क्या इसका फल है, क्या कहाँ पर ध्यान करना है, बस उसको उतना ही आप याद रखिए। ठीक है जी। ओके चलिए जया जी आप चक्र के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए। ओके मैम। मैम हमने चक्र देखा, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है ब्रह्म चक्र, जिसका स्थान गुदा है और काम रूपी पीठ है इसका, और इसका ध्यान अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान इसमें किया जाता है, और फल सभी कामनाओं की पूर्ति होती है इसको करने से। और दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, जो पश्चिमाभिमुख लिंग की तरफ है, और उड्डयन पीठ है इसका, दूसरा पीठ जो है उड्डयन पीठ है, और इसका जो ध्यान होता है वो मूंगे के आकार के लिंग के समान उसका ध्यान करना होता है। और इसका जो फल है सारी जितनी भी
वो है इच्छाएं हैं साधक की, संसार की जो इच्छाएं हैं वो प्राप्त होती है, उसकी तरफ नहीं आकर्षित होता है। नहीं नहीं, उसकी तरफ आकर्षित होता है। जी, संसार जो है पूरा संसार साधक की तरफ आकृष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है। और तीसरा है नाभि चक्र, जो जिसका स्थान नाभि है, और इसका ध्यान कुंडलिनी शक्ति का ध्यान होता है, और इसे मध्यमा शक्ति भी कहते हैं। और इसका जो फल है सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कराता है। जी फिर हमारा आता है अनाहत चक्र, जो 8 पेटल्स वाला होता है। हृदय में इसका स्थान है, और लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान किया जाता है यहाँ पर। और इसे हंस कला भी कहते हैं। जी और सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं इसका ध्यान को करने से। और अगला हमारा है 5वां कंठ चक्र है मैम, जो सूर्य और चंद्र नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में है। और जी अनाहत कला रूपी सुषुम्ना का ध्यान किया जाता है, और अनाहत सिद्धि की प्राप्ति होती है यहाँ पर। जी और फिर आता है तालु चक्र, इसका स्थान है घंटी के मूल के निकट, राजदंत शंखिनी नाड़ी का जो द्वार है, और शून्य का ध्यान इसमें होता है, और चित्त का लय हो जाता है इसका फल जो है उसमें। और 7वां है भ्रूमध्य चक्र, जो आज्ञा चक्र आईब्रोस के सेंटर में है, और दीप शिखा के समान ज्योति का ध्यान, जो अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान यहाँ पे होता है, इसको करने से वाक सिद्धि मिलती है। और आता है हमारा निर्वाण चक्र, ब्रह्मरंध्र, जो फोरहेड पर है, और जालंधर पीठ है इसका तीसरा पीठ, और धुएं की शिखा के रूप में इसका ध्यान किया जाता है, और मोक्ष की प्राप्ति इसका फल है। और आकाश चक्र है 9वां, इसकी 16 पंखुड़ियां हैं, और पूर्णगिरि पीठ चौथा पीठ जो है इसका। और कर्णिका में त्रिकुट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति, जो पूर्ण आकार रहित है, शून्य का ध्यान यहाँ पर करते हैं, और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो मैम ये हमारे 9 चक्र हुए इसके। वेरी गुड जी। संध्या जी, सिर्फ मुझे 16 आधार का नाम बता दीजिए। हाँ जी मैम, वो पैर का अंगूठा, मूल, गूदा, मेड्र, उडियान, नाभि, घंटिका, तालु, जिह्वा, भ्रूमध्य, नासिका। मैंने थोड़ा थोड़ा उल्टा सुल्टा किया है। नासिका के मूल, कपाट, क्योंकि मैंने लिखा वैसे, हृदय कमल, मतलब हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्मरंध्र। थोड़ा मेरा सीक्वेंस गड़बड़ा गया है। मैं हाँ कल बता दूंगी मैम आपको अच्छे से। हाँ हाँ, थोड़ा उसका सीक्वेंस ठीक से याद रखिएगा, ठीक है, जी 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 क्योंकि यही एग्जाम में सीक्वेंस ही आता है, क्योंकि यहाँ से मैम, ऐसे के ऐसे ना, राजयोग उपनिषद है ना, सेम है ये 9 चक्र, और तो थोड़े फल भी थोड़े सेम है इसमें। सेम है। नाम, हाँ नाम भी सेम है। ब्रह्म चक्र, व्योम चक्र सिर्फ आकाश चक्र है, वहां व्योम चक्र है शायद। हाँ, अच्छा बाकी सब मतलब 70% सेम ही है अच्छा राजयोग उपनिषद में। यस, थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा शांति पाठ करा दीजिए, तो चलते हैं, नेक्स्ट कल देखेंगे जो भी है। जी मैम, एक ओम के साथ हम रुकते हैं। जी। अ,